नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चैप्टर 1 परसुएजन की ताकत। सारांश: मनुष्य के सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करना ही परसुएजन प्रभाव डालना है। यह हर किसी के अंदर होता है, बस इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। उदाहरण: अगर आप किसी दोस्त से कहते हैं तू तो सबसे अच्छा कपड़े पहनता है, चल मेरे साथ शॉपिंग कर, तो आपने उसकी तारीफ के जरिए उसे राजी कर लिया। चैप्टर 2 NLP न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है? सारांश: NLP एक ऐसा टूल है जो आपकी सोच, भाषा और व्यवहार को एक लाइन में लाकर आपको अपने और दूसरों के व्यवहार को समझने और सुधारने में मदद करता है। उदाहरण: मान लीजिए आप बोलते हैं मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहा को बदलकर कहते हैं मैं हर दिन कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। यह NLP की भाषा बदलने की तकनीक है। चैप्टर 3 बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखें। सारांश: लोग क्या सोच रहे हैं यह उनके हाव भाव, जेस्चर्स से जाना जा सकता है, जैसे आंखों का इधर उधर घूमना, हाथ बांध लेना या पैर हिलाना। उदाहरण: अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार नीचे देखता है तो वो या तो शर्मीला है या सच नहीं बोल रहा। चैप्टर 4 माइक्रो एक्सप्रेशंस का असर। सारांश: चेहरे पर आने वाले सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए दिखने वाले भाव, जैसे अचानक डर, गुस्सा, घृणा, हमारे असली इमोशंस को प्रकट करते हैं। उदाहरण: अगर कोई आपकी बात पर जोर से हंसे लेकिन पल भर को उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया तो शायद वो असली में नाखुश है। चैप्टर 5 मिरर टेक्निक से रिश्ता बनाएं। सारांश: सामने वाले के हाव भाव और बोलचाल की नकल करना, लेकिन बहुत सटल तरीके से, एक गहरा जुड़ाव बनाता है। उदाहरण: अगर सामने वाला हाथ जोड़कर बैठा है तो कुछ देर बाद आप भी ऐसा करें, इससे वह आपको अपना जैसा महसूस करेगा। चैप्टर 6 एंकरिंग से पॉजिटिव स्टेट एक्टिवेट करें। सारांश: NLP में एंकरिंग का मतलब है कि किसी स्पर्श, शब्द या इशारे से दिमाग में कोई भावनात्मक स्थिति जोड़ना। उदाहरण: अगर आपने सफल होने पर एक गाना सुना और बार बार उसी गाने को सुनते हैं तो हर बार आप मोटिवेटेड महसूस करेंगे। चैप्टर 7 मैनिपुलेशन बनाम इन्फ्लुएंस। सारांश: मैनिपुलेशन यानी धोखे से प्रभाव डालना और इन्फ्लुएंस यानी ईमानदारी से मन बदलना। दोनों में फर्क जानना जरूरी है। उदाहरण: किसी को झूठ बोलकर काम करवाना मैनिपुलेशन है, लेकिन उसे प्रेरणादायक तर्क से समझाकर करवाना इन्फ्लुएंस है। चैप्टर 8 दूसरों की पर्सनालिटी को समझें। सारांश: लोगों के बोलने, पहनावे, चलने और सोचने के तरीकों से उनकी पर्सनालिटी का पता लगाया जा सकता है, जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, लॉजिकल थिंकर आदि। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति हर बात को डिटेल्स में पूछता है और कम बोलता है, वो एनालिटिकल पर्सनालिटी हो सकता है। चैप्टर 9 हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स। सारांश: कुछ विशेष तरीके से बोले गए वाक्य हमारे दिमाग को बाईपास करके सीधे सबकॉन्शियस में असर डालते हैं। उदाहरण: आप ये सुनते ही अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। ये हिप्नोटिक फ्रेज है जो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। चैप्टर 10 रैपोर्ट बनाएं मैजिक की। सारांश: रैपोर्ट यानी ऐसा जुड़ाव जिससे सामने वाला आपको भरोसेमंद और अपना माने। इसके लिए एक्टिव लिसनिंग, बॉडी मैचिंग और एम्पैथी जरूरी है। उदाहरण: जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और बीच बीच में सिर हिलाते हैं या हाँ मैं समझ रहा हूँ कहते हैं तो वो आपके साथ सहज हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 10 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।